अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अ, आपको पता है जैसे कि इस 14 सितंबर को जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है और 17 को जो है वो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ रहा है। और बहुत सारी खबरें, बहुत सारी जो न्यूज़ थी वो हम सुनते आ रहे थे मुख्तलिफ ग्रुप्स में कि कुछ इस तरीके से प्रमोशन पॉलिसी डिवाइस कर दी गई है और बच्चों को इस तरह जो है वो मार्क्स देकर पास किया गया है। तो आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला की फ़ाइल है। बेसिकली ये एक मीटिंग थी गुजरांवाला में कंडक्ट हुई, जिसमें कोविड-19 के हवाले से, प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से जो तैयारी का सिलसिला था कि प्रमोशन पॉलिसी के क्या बेसिक जो है वो निकात होंगे, कौन से पॉइंट्स के ऊपर काम किया जाएगा, इसकी कौन सी शराइत होंगी, उन तमाम शराइत के ऊपर जो है वो कैसे काम करना है, किस तरह के मसाइल पेश आ रहे हैं और किस तरह की सिफारिशात होगी। टोटल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टोटल 12 कैटेगरीज बनती हैं जिनमें मुख्तलिफ मसाइल पेश आ रहे थे, जिसमें आपको पता है कुछ रिपीटर्स थे, कुछ ने डबल इम्तिहान देने थे, कुछ इम्प्रूवर्स थे। उन सब के हवाले से जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है, जो कि ऑफिशियली बेसिकली तो अभी तक हमें हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन ये जो भी आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये ऑफिशियली, और अभी तक किसी जगह पे आपने इसको ना पढ़ा है, ना देखा है, ना इवन ये अनाउंस हुआ है। तो ये बिल्कुल एक कह लें कि एक रियल न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 14th को रिजल्ट आना है, 17th को रिजल्ट आना है, या उसके बाद अगर उनके माइंड में आता है कि हमें किस तरह जो है वो नंबर्स दिए गए हैं, किस तरह हमें पास किया गया है, तो वो इस चीज़ को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि उनको किस कैटेगरी में रखते हुए और किस सिफारिश की बुनियाद पर जो है उनको मार्क्स दिए गए और कैसे उनके मार्क्स को कैलकुलेट करके उनको ये जो भी उनका रिजल्ट है उसको अनाउंस किया गया। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर रिजल्ट की जो भी मसाइल उनके सामने आ रहे थे, दैन फिर जो उन्होंने इसका रिजल्ट निकाला है, जो सिफारिशात को उन्होंने अपने सामने रखा है, उसके अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट बनाया है, वो भी सारे। इस हवाले से एक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूं कि तमाम बच्चों को जो इंटरमीडिएट का जो रोल नंबर स्लिप थी उनको इशू कर दिया गया था आज भी और कल भी। तो आप जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन में जाके अपने रोल नंबर स्लिप ले सकते हैं ताकि आप उसी रोल नंबर स्लिप के थ्रू अपना रिजल्ट देख सकें। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली उनके घर में रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, तो वो उसको देखते हुए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, स्पेशली इंटरमीडिएट के, क्योंकि मैट्रिक के रोल नंबर स्लिप्स ऑलरेडी आपको पता थी और उनका रिजल्ट जो है वो उन्होंने एग्जाम्स भी दिए, उनकी चेकिंग भी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग आइए चलते हैं प्रमोशन पॉलिसी की तरफ कि किस तरह प्रमोशन पॉलिसी को डिवाइस किया है और किस तरीके से जो है वो बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी 1 है नहम पास। जो बच्चे नहम पास हैं, ऐसे उम्मीदवार जो साबका इम्तिहान नहम के तमाम मज़ामीन में पास थे और इस साल तहम के तमाम मज़ामीन का इम्तिहान दिया है, मतलब पहले 9th के भी दे चुके हैं और अब 10th के भी दे चुके हैं और वो पास हैं। उनकी तादाद, यही गुजरांवाला बोर्ड के अकॉर्डिंग तादाद मेंशन है, तो इसको हम नहीं देखते। उनके मिसाइल क्या थे? प्रैक्टिकल मार्क्स में जो 50% मार्क्स एवरेज देने हैं वो पार्ट 2 के 50% मार्क्स देने हैं, या पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 के मिलाकर 50% देने हैं। थ्योरी में गैर हाजिर तलबा के प्रैक्टिकल के बारे में हदायत दरकार है। तो उनका क्या है, चूंकि 50% नहम के मार्क्स उम्मीदवार को दे दिए गए और अब 50% पार्ट 2 के मार्क्स शामिल किए जाएं, प्रैक्टिकल में हाजिरी का स्टेटस कैंसिल करके रिजल्ट तैयार किया जाए। तो इस तरह उनको जो है वो रिजल्ट तैयार करके अनाउंस कर दिया गया। ये वो सिफारिशात थी जो रिजल्ट बोर्ड को भेजी गई और फिर उन्होंने इस तरीके से इनका रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर किया है। उसके बाद नहम ऐसे स्टूडेंट्स जो रीअपीयर हुए हैं, ऐसे उम्मीदवार जो साबका इम्तिहान नहम में एक या ज़्यादा मज़ामीन में फेल या गैर हाजिर थे और अब उन्होंने दहम के साथ इन नहम के मज़ामीन का इम्तिहान भी देना था या इम्तिहान दिया है, मतलब कंबाइन। तो इस फाइल के सीरियल नंबर 1 के मिसाइल जिन तलबा ने 9वीं क्लास के पेपर दिए हैं, इनके बारे में रिजल्ट पॉलिसी में कोई हदायत नहीं दी गई। दहम के पेपर में गैर हाजिर होने की सूरत में नहम को कौन से मार्क्स देने हैं या रिजल्ट स्टेटस क्या लगाना है। अगर उम्मीदवार दहम क्लास के पेपर में फेल हुआ तो नहम में भी फेल शुमार होगा। ऐसे उम्मीदवार बजाय मुस्तफीद होने के नुकसान का सामना करेंगे, चूंकि बोर्ड रूल्स के मुताबिक ऐसे तलबा जिनके किसी मजमून के एक पेपर में मार्क्स कम हो तो वो दूसरे पेपर के नंबर मिलाकर मजमूई तौर पर पास हो जाता है, लेकिन क्योंकि इस कंडीशन में तो ऐसा अप्लाई नहीं हुआ, तो इसके ऊपर सिफारिश क्या है, सीरियल नंबर 1 में दर्ज हल इन उम्मीदवारान के 9वीं क्लास के तमाम मुनक़दा इम्तिहान को कैंसिल करने की हदायत रिजल्ट पॉलिसी में दर्ज की जाए।
नहम के पेपर में हाजिरी का स्टेटस कैंसिल करके रिजल्ट तैयार किया जाए। ऐसे उम्मीदवारान अगर कोई रिलीफ देना है तो पॉलिसी में जिक्र कर दिया जाए। तो जो भी पॉलिसी रिवाइज की गई है उसके अकॉर्डिंग उसका जिक्र भी करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट 3 कैटेगरी है नहम में जो रीअपीयर है लेकिन पेपर नहीं देना। ऐसे उम्मीदवार जिनके साबका इम्तिहान नहम में एक या ज्यादा मज़ामीन में 33% से कम मार्क्स थे, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ 10वीं का दाखिला भेजा, तो इस फाइल के सीरियल नंबर के मिसाइल में रिजल्ट पॉलिसी में HSSC के सीरियल नंबर 9 में ऐसे तलबा को पार्ट 1 में एवरेज मार्क देकर पास किया गया है। सीरियल नंबर 1 में दर्ज हाल ये उम्मीदवार बोर्ड के साबिका कवायद के मुताबिक ही डील होंगे, जब इनके साथ कोई नहीं है, जो भी इनका वो होगा उसके अकॉर्डिंग उनके नंबर में। सप्ली पार्ट 1 ऐसे उम्मीदवारान जिन्होंने साबका दहम का इम्तिहान दिया और नहम के क्लास के किसी मजमून में सप्ली आई और अब इसका दाखिला भिजवाया। इस फाइल में दर्ज झैल सीरियल नंबर के 2 के मिसाइल, इस फाइल में दर्ज सीरियल नंबर 2 के हल, इनके साबका दहम के मार्क्स के बराबर नहम के अपीयर मज़ामीन को मार्क्स दिए जाएंगे। जो भी उन्होंने दहम में किया वही 9th में भी, 9th में किया वही 10th में मिल जाएंगे। सप्ली पार्ट 2 अगर किसी की 10th में सप्ली है, ऐसे उम्मीदवारान जिन्होंने साबका दहम का इम्तिहान दिया और दहम क्लास के एक या जायद मज़मून में फेल हुए और अब इन मज़ामीन का इम्तिहान दिया, तो अगर रिजल्ट पॉलिसी के सीरियल नंबर 4 के तहत प्रैक्टिकल के साबका मार्क्स दिए जाएं, तो अगर साबका इम्तिहान में उम्मीदवार प्रैक्टिकल में गैर हाजिर हो तब इसको कैसे डील किया जाए। अगर रिजल्ट पॉलिसी के सीरियल नंबर 11 के तहत प्रैक्टिकल के फार्मूला के जरिए नंबर दिए जाएं, तो सीरियल नंबर 4 के साथ तजाद आएगा। तो इसका क्या उन्होंने हल निकाला, अगर रिजल्ट पॉलिसी के सीरियल नंबर 11 के तहत प्रैक्टिकल के फार्मूला के जरिए नंबर दिए जाएं और सीरियल नंबर 4 के साथ तजाद की रिजल्ट पॉलिसी में क्लैरिफिकेशन दी जाए कि क्यों उसका तजाद आया है। इसी तरह सप्ली पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों में सप्लीज हैं, तो उसको कैसे देखना है वो भी जो है वो इन सिफारिशात में दिया गया है और उसका हल जो है वो भी बता दिया गया और उसी के अकॉर्डिंग ही फिर उनको मार्क्स भी दिए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने साबका साल दहम का इम्तिहान दिया और नहम और दहम क्लास के एक या ज्यादा मज़ामीन में फेल हुए और अब 2020 में इनका दाखिला भिजवाया और नहम का पर्चा दिया या ना दिया, तो उनके साथ क्या किया जी, इस फाइल में दर्ज झैल सीरियल नंबर 1 और 2 के मिसाइल, इस फाइल में दर्ज झैल सीरियल नंबर 1 और 2 के हल के मुताबिक उनको जो है वो उसका नतीजा खस कर दिया जाएगा। फुल अपीयर मतलब जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के इकट्ठे इम्तिहान देने थे, अपीयर होना था, ऐसे उम्मीदवारान जिन्होंने नहम और दहम का 2020 में कंबाइंड दाखिला भिजवाया और नहम के पेपर ना दे सके या कुछ पेपर दिए, तो इस फाइल में दर्ज सीरियल नंबर 1 और 2 के मिसाइल, इस फाइल में दर्ज सीरियल नंबर 1 और 2 के हल के मुताबिक उनका जो है वो काम मतलब जो भी रिजल्ट होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा। नहम मार्क्स इम्प्रूव, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नहम मुकम्मल पार्ट का मार्क्स इम्प्रूव के लिए दाखिला भिजवाया और नहम के पेपर ना दे सके या कुछ पेपर दिए, तो इसमें क्या कर सकते हैं, रिजल्ट पॉलिसी के मुताबिक इस फाइल में रिजल्ट पॉलिसी के सीरियल नंबर 7 में मार्क्स इम्प्रूव पार्ट 1 के लिए साल 2019 की शक खत्म की जाए और HSSC के साथ SSC का भी जिक्र किया जाएगा। दहम मार्क्स इम्प्रूवर, अगर जिन्होंने इम्प्रूव, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने दहम मुकम्मल पार्ट का मार्क्स इम्प्रूव के लिए दाखिला भिजवाया, तो रिजल्ट पॉलिसी के मुताबिक उनका भी HSCC में जिक्र किया जाएगा कि इन्होंने इम्प्रूव किया है और SSC का भी जिक्र किया जाएगा और पुराने मार्क्स ही उनको भी दे दिए जाएंगे, नए मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। नहम और दहम में मार्क्स इम्प्रूव, अगर किसी ने नहम और दहम में मार्क्स इम्प्रूव करने, तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने तमाम मज़ामीन नहम और दहम का मार्क्स इम्प्रूव के लिए दाखिला भिजवाया और नहम के पेपर ना दे सके या कुछ पेपर दिए, तो उनका भी वही मिसाइल देखते हुए उनको भी प्रैक्टिकल के मार्क्स लगेंगे और उनको इम्प्रूव जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। इसी तरह मज़ामीन में मार्क्स इम्प्रूव के लिए जिन्होंने नहम दहम के मार्क्स इम्प्रूव के लिए दाखिला भिजवाया और नहम के पेपर ना दे सके या कुछ पेपर दिए, उनको भी इसी मसले के हल के मुताबिक जो है वो सोल्व किया जाएगा और उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। एडिशनल मज़ामीन जैसे 9th और 10th में किसी ने दाखिला भिजवाया, तो उसका भी जो हल है वो यही है कि उनको पास कर दिया जाएगा। इस तरह शहादतुल आमा मज़ामीन है नहम दहम, वो भी ना दे सके, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। गूंगे बहरे जो उम्मीदवार हैं या प्रैक्टिकल मजमून में जिनकी सप्ली थी, तो उनको एक या ज़्यादा प्रैक्टिकल में मज़ामीन में फेल हुए, अब 2020 में इनका पर्चा दिया, तो अब जाहिर सी बात है उनको भी किसी प्रमोशन पॉलिसी के तहत जो है वो कमेटी के सामने डिस्कस किया जाएगा और उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ मसाइल थे जो डिस्कस हुए हैं और इंटरमीडिएट की भी सेम यही कंडीशन है जो 9th और 10th के अकॉर्डिंग मैंने कंडीशंस आपके साथ डिस्कस की हैं, यही कंडीशन सेम इंटरमीडिएट के हवाले से भी हैं, ताकि आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लें
कि मोस्टली उनकी कोशिश यही है कि उसको प्रमोशन में लेके जाएं। अदरवाइज जो है वो जो भी रिजल्ट अभी अनाउंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको तमाम जो प्रोसीजर होगा वो समझ आ जाएगी। अक्टूबर में आपको पता है इनका स्पेशल एग्जाम भी कंडक्ट होने हैं, तो मोस्टली जो फुल फेल थे वो किसी सूरत में भी पास नहीं है, जिन्होंने 9th और 10th के कंबाइनिंग एग्जाम्स देने थे, या वो स्टूडेंट्स जिनकी 3 से ज़ायद सप्लीज हैं, जिन्होंने 10th के एग्जाम्स इम्प्रूव करने थे, या मतलब 9th और 10th कंबाइन देना था, उसके बाद 9th के एग्जाम्स नहीं दिए, 10th के दिए हैं। तो 10th में अगर वो पास हो जाते हैं तो 9th के भी डेफिनेटली उनको किसी तरीके से जो है वो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले कोई 9th में पास था और 10th में भी पास है तो डेफिनेटली वो प्रॉपर प्रमोशन पॉलिसी के ऊपर उतर जाएंगे। लेकिन अगर कोई 9th में पहले से 3 से ज़्यादा सप्लियाँ ले चुका है और 10th में उसके एग्जाम्स हैं, 10th में भी कुछ सप्लीज आ जाती हैं, तो वो किसी सूरत में प्रमोट नहीं होगा। लेकिन अगर 10th के मार्क्स और 9th के मार्क्स की जो सप्लीज हैं उनको कंबाइन हो जाती है और मिलकर वो पास हो जाता है, तो उसको पास कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों की समझ आई होगी। अगर किसी एक पॉइंट की या किसी एक चीज़ की जहाँ पे आपको लगता है समझ नहीं आई या पूछना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, तो इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानी पैदा होंगी और रिजल्ट के लिए आपको एडवांस में जो है वो बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह ताला आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा। आमीन। जज़ाकल्लाह।